अच्छा, पहले आरक्षण की दूसरी बात तो हो जाए। आरक्षण में मैं समर्थक हूँ आरक्षण का। मैं जेंडर बेस्ड आरक्षण का भी समर्थक हूँ और मेरे लिए फेमिनिज्म अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस क्या है, हम कह दें कि फेमिनिज्म होना चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, एकदम ठीक बात है। हम थर्ड जेंडर की बात बहुत कम करते हैं, जबकि उसकी हालत महिलाओं से कई गुना खराब है। इसलिए जेंडर डिबेट शुड नॉट बी बाइनरी डिबेट जो मेल फीमेल तक ही रह जाए। थर्ड जेंडर जब बातें नहीं करेंगे तो फिर फेमिनिज्म का भी क्या फायदा होगा, है ना? अगर ये पार्टिसिपेशन का मामला है तो उनका भी होना चाहिए, तीनों का ही होना चाहिए। तो आरक्षण मैं जाति की बात इसलिए करता हूं कि देखिए, एक सैद्धांतिक बात है। सैद्धांतिक बात ये एकदम ठीक है कि आरक्षण जब हम जाति को देंगे तो उसका मिसयूज कई लोग करेंगे, करते भी हैं, सही बात है एकदम। पर जब व्यावहारिक स्तर पर जाएंगे, सरकार में काम करेंगे, आपके सामने सवाल है किस बेस पे दे। आमतौर पर सब लोग बोलते हैं आर्थिक आधार पर दो आरक्षण, और आर्थिक आधार पर जब आरक्षण हम देते हैं, हमने ईडब्ल्यूएस शुरू किया भी है कुछ दिन पहले, संविधान में संशोधन भी कर दिया। प्रैक्टिकल रियलिटी हमारे समाज की क्या है? पूरे देश में मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ईडब्ल्यूएस में लिमिट है 8 लाख रुपए की, और साथ में प्रॉपर्टीज की लिमिट है। जब से ईडब्ल्यूएस आया है, मैंने पाया कि लगभग हर व्यक्ति जो पहले जनरल में था वो ईडब्ल्यूएस हो गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण में समस्या क्या थी कि आप अभी ठीक स्थिति में हैं, आपको आरक्षण चाहिए, आप गरीब हो गए। एक साल फसल नहीं हुई, एक साल बरसात नहीं हुई तो आप गरीब हो गए। टैक्स बहुत कम लोग भरते हैं, रिटर्न बहुत कम लोग भरते हैं, व्हाइट में ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं, हर व्यक्ति गरीब हो गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में यह खतरा हमेशा ज्यादा है कि जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी फायदा लेंगे, जो हो भी रहा है इस समय। और दूसरी बात यह कि भारतीय समाज में जो डिप्राइवेशन है, वंचन है, उसकी प्रकृति केवल आर्थिक नहीं है। एक गांव में रहने वाला दलित व्यक्ति, स्पेशली दलित औरत की जो हालत है, वो आप केवल पैसा देके कैसे उसको बराबर कर सकते हैं? जाति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति की पहचान ना तो छिपा सकते हैं ना बदल सकते हैं। इसलिए आरक्षण देने में बेनिफिशियरीज को ढूंढना, सुनिश्चित करना ऑब्जेक्टिवली संभव होता है। इसलिए बेस्ट तरीका आरक्षण का एक ही हो सकता है कि अब जाति, जनजाति, लिंग, शारीरिक विकलांगता, ये वो बेसिस है जो चेंज नहीं हो सकते। इनको प्राइमरी बेस बनाएं, आर्थिक आधार को क्रीमी लेयर बना के बाहर निकालें और तब आरक्षण दें। ये अकेला सही रास्ता हो सकता है। लेकिन अभी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी में है, एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है। अब एससी एसटी में अगर आप ये बात करेंगे तो बहुत विरोध होगा, क्योंकि वहां जो एक प्रेशर ग्रुप है वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला पॉलिटिकल लोगों के हाथ में तय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना सकते हैं जो आरक्षण के प्रश्नों पर विचार करे? दोनों बातें हैं जो 1000 साल से पीछे रहे, जैसे महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर है, उन्हें आप मौका नहीं देंगे आगे आने का तो समतलीकरण नहीं होगा, ये भी सच है। उनको मौका देने के चक्कर में ऐसे लोगों को मौका देते रहे जिनको नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक अन्याय है। इनके बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त होकर एक बॉडी काम करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के स्तर की बॉडी हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हो, उसकी रिकमेंडेशंस के बेस पे ही आरक्षण किसी का हो या आरक्षण से बाहर हो तो बात बनेगी। भाई अमेरिका में आरक्षण है, आरक्षण जैसी व्यवस्था है जो प्रेफरेंस बोलते हैं, वहां हम आमतौर पर ये नहीं सुनते कि उसका मिसयूज हो रहा है। हम भी ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि मिसयूज ना हो उसका। और जैसे मिसयूज हुआ, इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को सच में ऊपर उठाना था वहां तक बात पहुंची नहीं। तो जब एक समाज एक उपाय कर रहा है, कम से कम उसको मिले तो सही जिसको मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी के लोग भी अगर उनको ये फील हो जाए कि आरक्षण सही व्यक्ति को मिल रहा है तो उनकी नाराजगी बहुत कम हो जाएगी। उनकी नाराजगी का असली कारण अपने आसपास जब वो देखते हैं कि इसको मिल गया जबकि ये हमसे अच्छी स्थितियों में है, तो नाराजगी ज्यादा होती है। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत नाराज इससे लोग होंगे। अमेरिका ने इस मामले में ठीक काम किया है। अमेरिका में अश्वेतों की आबादी 15% है सिर्फ, और तब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने वहां पर। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा उदाहरण है। 15% की आबादी वाला राष्ट्रपति बन जाए। वहां राष्ट्रपति
ऑलमोस्ट डायरेक्ट इलेक्शन से बनता है, यहां उसका मतलब पीएम से होगा। तो भारत में पीएम बनना किसी ऐसे समुदाय के लिए जो 15% हो, बहुत आसान नहीं है, फिलहाल तो आसान नहीं है। मतलब तुक्के से बन जाए, जैसे मनमोहन सिंह जी बन गए तुक्के से, वो अलग बात है। अपनी वजह बन ही गए थे लगभग अपनी वजह से बने, अपने दम पे बने, ये बड़ी बात है। सर, अभी आपने एक बात कही कि हम